श्लाघ्याम् अवन्ति नृपतेः सदृशीं तनूजां कालक्रमेण पुनरागतदारभारः लावाणके हुतवहेन हृताङ्गयष्टिं तां पद्मिनीं हिमहतामेव चिन्तयामि। वत्सराज उदयन पद्मावती के साथ विवाह के उपरांत भी अपनी पूर्व पत्नी वासुदत्ता का ही स्मरण करता है। राजा उदयन कहता है, कालक्रमेण पुनरागत धार भारः, काल के क्रम से, समय के क्रम से पुनः प्राप्त पत्नी के दायित्व वाला, आगत दार भारः, आगत का अर्थ प्राप्त हुए, दार का अर्थ पत्नी, पुनः प्राप्त हुए पत्नी के दायित्व वाला मैं लावाणके हुतवहेन हितांग यष्टिम, लावाणक गांव में अग्नि से जली हुई देह वाली अवंतिराज, अवंति नृपतेः सदृशीम श्लाघ्याम तनुजाम, अवंतिराज की उनके कुलानुरूप प्रशंसनीय पुत्री को हिमहताम पद्मिनीम इव चिंतयामि, हिम से आहत हुई, हिम से नष्ट हुई पद्मिनी के समान सोच रहा हूँ, अर्थात उसी का चिंतन कर रहा हूँ। यद्यपि विवाह पद्मावती के साथ हो गया है, परंतु अब भी मैं वासवदत्ता का ही स्मरण कर रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ राजा उदयन अपने भावों को व्यक्त करता है। राजा उदयन पुनः कहता है श्लोक संख्या 2 में, रूपश्रिया समुदिताम गुणतश्च युक्ताम, रूप श्री से युक्त और गुणों से युक्त प्रियाम लब्ध्वा, प्रिया को प्राप्त करके, प्रिया पद्मावती को प्राप्त करके, अद्य मम शोकः मंद इव, आज मेरा शोक कुछ कम हो गया था। पूर्वाभिघात सरुजो अपि अनुभूत दुःखः, पूर्व के आघात, वासवदत्ता की मृत्यु रूप पूर्व के आघात से पीड़ा युक्त और अनुभूत दुख वाला, पूर्व में दुख का अनुभव कर चुका मैं पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि, पद्मावती को भी वैसा ही समझ रहा हूँ, अर्थात पद्मावती के भी प्राण संकट में प्रतीत हो रहे हैं। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा उदयन को यह सूचना मिलती है कि पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है, पद्मावती अत्यंत अस्वस्थ है, वह शिरोवेदना से पीड़ित है, तब राजा को ऐसा प्रतीत हुआ, राजा उदयन को ऐसा प्रतीत हुआ कि पद्मावती के भी प्राण संकट में हैं। पुनः देख ले, रूप श्री से युक्त और गुणों से युक्त प्रिया पद्मावती को प्राप्त करके आज मेरा शोक कुछ मंद सा हो गया था। पूर्व के आघात, वासवदत्ता की मृत्यु रूप पूर्व के आघात से पीड़ायुक्त दुख का अनुभव कर चुका मैं पद्मावती को भी वैसा ही समझ रहा हूँ, अर्थात इसके भी प्राण संकट में प्रतीत हो रहे हैं। इसके अनंतर श्लोक संख्या 3, ऋज्वायताम हि मुखतोरण लोलमालां भ्रष्टां क्षितौ त्वम् अवगच्छसि मूर्ख सर्पं, मंदानिलेन निशया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। यह श्लोक स्वप्न वासवदत्तम के 4th अंक से गृहीत है।
यह पंचम अंक से गृहीत श्लोक है। प्रसंग इस प्रकार है कि राजभवन के मगध राज्य के राजभवन के समुद्रगृह नामक कक्ष में प्रवेश करने के समय विदूषक राजा को कक्ष में प्रवेश करने से रोक देता है। यह कहकर रोकता है कि यहाँ द्वार पर सांप है, परंतु राजा ध्यानपूर्वक देखकर कहता है, ऋजु आयताम क्षितौ भ्रष्टाम मुख तोरण लोलमालाम। ऋजु सीधी, आयता का अर्थ लंबी, सीधी लंबी, क्षितौ भ्रष्टाम धरती पर गिरी हुई, मुख द्वार की लोलमाला चंचल माला को, हे मूर्ख त्वम सर्पम अवगच्छसि, तुम सर्प समझ रहे हो। या निशि मंदा अनिलेन परिवर्तमाना, जो रात्रि में मंद वायु से हिलती हुई कुछ सांप की सी चेष्टाओं को कर रही है। पूर्व में कवि संकेत कर चुके हैं कि सायंकाल का समय है अथवा रात्रि का समय है, और इस समय में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, और सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण, तनिक अंधकार होने के कारण द्वार की तोरणमाला जो टूटकर धरती पर गिर गई है, मंद वायु के कारण वह हिल रही है। कम प्रकाश होने के कारण विदूषक को वह माला सर्प जैसी प्रतीत हुई। तब राजा ध्यानपूर्वक देखकर कहता है कि यह सांप नहीं है, यह तो तोरण माला है जो टूटकर धरती पर गिर गई है, और सांप की सी चेष्टाएं प्रतीत हो रही है। मंद वायु में हिलने के कारण वह सांप के समान हिल रही है। पुनः देख ले। सीधी लंबी धरती पर गिरी हुई मुखद्वार की चंचल माला को, हे मूर्ख तुम सांप समझ रहे हो, जो रात्रि में मंद वायु से हिलती हुई कुछ सांप की सी चेष्टाओं को कर रही है।